एवरीबॉडी, नमस्कार बच्चों। चलिए आते हैं हम लोग नंबर ऑफ जीरो पर। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट, और दो चार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो इवन नंबर, फैक्टोरियल, लगातार क्वेश्चन रहेगा, डॉट डॉट, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। कुछ उस पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आखिर फैक्टोरियल का क्वेश्चन रहेगा, उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हमें स्टार्ट करना है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। यानी कहने का अर्थ है कि शून्यों की संख्या निकालनी है, अंतिम शून्यों की संख्या। जैसे पिछले क्लास में हम लोग आपको बताए थे कि अगर क्वेश्चन में 2502 रहेगा तो इसमें अगर अंतिम शून्यों की संख्या अगर निकालना है तो लास्ट का देखते हैं। तो लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी है? एक। तो इसमें शून्यों की संख्या एक होगा, ठीक है, ना कि इसको भी ऐड करना है। जैसे कि आपका दिया हुआ रहेगा 25736 056। अगर पूछा जाता है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए शून्य तो एक है बट लास्ट में नहीं है, ठीक है, लास्ट में नहीं है, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए देखते हैं इसमें कि जैसा कि हम लोग को फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, या लगातार अगर कोई सीरीज में हो क्वेश्चन को तो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 40। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी शून्यों की संख्या आएगी। अब देखिए कि इसको जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास समय लगेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे डायरेक्ट और तुरंत विद इन 5-10 सेकेंड में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर इसको बेसिकली देखा जाए तो हमें शून्य निकालने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? 2 और 5 का। अब एक चीज बताइए कि अगर 1 से लेकर 40 तक को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 2 की संख्या सबसे ज्यादा आएगा। किसकी संख्या ज्यादा आएगा? 2 की संख्या सबसे ज्यादा आएगा, और 5 की संख्या सब कम आएगी। ठीक है, क्या आएगी? कम आएगी। क्योंकि 2 और 5 हम लोग पढ़े कि 2 और 5 में जिसका पावर कम होता है वही शून्यों की संख्या को दर्शाता है। तो हमें 2 और 5 को निकालना है पहले। तो एक चीज हमको देख रहे हैं इसमें कि 2 सबसे ज्यादा आ रहा है, तो हमें 5 देखना है कि आखिर 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं में 5 कहां कहां पर आता है और कितने 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर लेते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। अगर देखा जाए
तो 5 किस किस में आएगा? 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा, 35 में आएगा और 40 में आएगा। और किसी में 5 आएगा? और किसी में 5 आएगा? नहीं ना। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको 5, तो देखिए यहां से तो एक 5 आ गया, अब यहां से 2 गुने 5 करेंगे, अब यहां से 3 गुने 5 करेंगे, अब 20 को जैसे ही फैक्टर करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुने 5 करेंगे, यहां 5 का स्क्वायर करेंगे, यहां 2 गुने 3 गुने 5 करेंगे, यहां 7 गुने 5 करेंगे और यहां 2 के पावर क्यू गुने 5 करेंगे। अब देखिए हमें सिर्फ 5 निकालना है, क्योंकि 1 से लेकर लगातार 40 तक को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे ज्यादा आपका 2 की संख्या आएगी। तो हमें सबसे ज्यादा संख्या वाले को नहीं चाहिए, हमें सबसे कम। तो 2 और 5 में देखना है कि 5 को सबसे कम संख्या आती है। तो देखिए 5 के को आता है 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, यानी इसमें 5 कितना आया है? 9 आया है। अब 2 की अगर संख्या निकालते हैं तो इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि देख लीजिए 2 तो यहीं से आ गया, फिर 2 वो 2 यहां से आ गया, फिर 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, 14 में भी आएगा, 16 में भी आएगा, 18 में भी आएगा, यानी बहुत सारे 2 आएंगे। तो हमारे पास 5 के पावर कितने होंगे? 9, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। कितनी होगी? शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी? 9। अब देखिए हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस बेसिक आपको हम बता दिए कि कैसे होता है। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए डायरेक्ट जब हमें इसको सोल्व करना है तो देखा जा रहा है कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 40 तक गया है। अब देखिए सबसे पहले हमें 5 की संख्या निकालनी, यानी 1 से लेकर 40 तक में कितना 5 आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 40 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा? 8, 8 5 40। फिर देख रहे हैं कि 8 जो है 5 से कट रहा है, तो फिर भाग देंगे 8 को 5, तो कितना मराठी लगेगा? 1 मराठी। अब तो नहीं लगेगा, नहीं ना, क्योंकि आपका फिर 1 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए तो अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ गया? 8 है 1 9, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? 9 हो गया। क्लियर है? यानी लगातार जब रहे 1 से 40 तक या 1 से 50 तक या डायरेक्ट रहे 1 से 100 तक, ठीक है, तब हम लोग को क्या करना है कि लास्ट वाले संख्या को 5 से डिवाइड करना है। जैसा कि क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखिए क्वेश्चन है वो, एक मिनट, चलिए देखिए, जैसा कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। अब ये संख्या है 1 से लेकर 500 तक। अब हम लोग इस संख्या को देखा जाए तो अगर हम लोग गुना करते हैं 1 से लेकर 500 तक तो हमें टाइम लगेगा, और हमें इसको तुरंत बनाना है तो कैसे करेंगे? अब देखिए यहां सबसे पहले देखिए कि लगातार 1 2 3 4 4 डॉट डॉट 500 तक है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 500 भी हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमें इस चीज को लास्ट वाले को देखना है। लास्ट में क्या है? 500, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि 500 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 100। फिर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। फिर 20 को हम लोग 100 से 5 से डिवाइड करेंगे तब पंचों का 20। अब ये तो नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया? 124। यानी कहने का अर्थ है कि अगर एक सेल
लगातार 500 तक को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें शून्यों की जो संख्या आएगी, शून्यों की जो संख्या आएगी, शून्यों की संख्या जो आएगी वो मेरे पास कितना आएगा, 124 आएगा। क्लियर है? कितना आएगा, 124 है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए क्वेश्चन, अब यहां से 1 से लेकर 250 तक है, कुछ नहीं करना है, बस 250 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 50। फिर 50 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 10। फिर हम लोग 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 2। अब 2 5 से नहीं कटेगा तो अब इसको जोड़ देंगे तो 2 5 1 6, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो 62 आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर ये लगातार नहीं है, ये आपका क्या है, 2 से लेकर 100 तक है, यानी गैपिंग है लेकिन एक सीरीज में है। क्या है, सीरीज में है, गैपिंग है, 2-2 का अंतराल चल रहा है। अब इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए एक चीज मैं बताता हूं इसका क्या फंडा है। जब कोई संख्या लगातार सम संख्या से स्टार्ट हो और जो सीरीज होना चाहिए एक इवन नंबर यानी सम संख्या में होना चाहिए, तो देखिए इवन नंबर में है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 100 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि 100 को 2 से डिवाइड करना है। ऐसा क्यों करना है हम आपको इसको कॉन्सेप्ट में बताएंगे। देखिए जैसे ही हम लोग 2 से डिवाइड किए तो मेरे पास क्या आ गया, 50 आ गया। अब हमको ये जो 50 आया, जब आपका इवन नंबर से स्टार्ट हो, इवन सीरीज में हो, तब ऐसा करना है, लास्ट वाले को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। जो मेरा आएगा डिवाइड करने पर, अब इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, 10। फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2। अब 2 5 से कटेगा नहीं, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है, तो चलिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसा कि देखिए अगर क्वेश्चन आपके पास है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अब यहां तक लेते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें 2 और 5 की जरूरत है, जिसमें देखा जा रहा है कि इसमें 2 की संख्या सबसे अधिक आएगी। तो हमें देखना क्या है कि 5 कितने बार आ रहा है, यानी 5 के को आएगा। अब देखिए हमें 5 कहां कहां से मिलता है, यहां से 2 गुने 5। फिर 5 कहां से मिलता है, तो 2 का स्क्वायर गुने 5, यहीं से मिलेगा ना। चलिए तो अब यहां पर देख रहे हैं कि 2 सबसे ज्यादा है, तो 5 के गो है तो 1 1 2, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। अब देखिए जो मैं पिछले क्वेश्चन में जो मैं कॉन्सेप्ट बताया कि जब लगातार इवन नंबर का सीरीज हो तो जो लास्ट का होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से पहले डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है 10। अब इस 10 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 दूनी 10। अब 2 5 से कटेगा क्या, नहीं, तो मेरे पास शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और बेसिक भी बताएं तो हम लोग की शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं थोड़ा सा।
चलिए अब ये क्वेश्चन है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसको हमको देखना है। अब इवन नंबर का है तो बस इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 250। अब इस संख्या को हम लोग क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 200 को 5 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 50 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 को 5 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, दुमराती कटेगा। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 आ जाएगा। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या 62 आ जाएगा। यानी ये जो क्रिया करते हैं हम लोग, ये दर्शाता है कि 200 से लेकर 500 तक में 5 मेरे पास कितना बार आएगा, 62 बार आएगा, ठीक है ना। तो और 2 कितने बार आएगा, 2 अधिक, बहुत अधिक बार आएगा। इसलिए 2 और 5 के पावर में जो सबसे कम पावर रहता है वही शून्यों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। और ये क्रिया कब तक करेंगे, जब तक ला कि 5 से वो संख्या कटना बंद हो जाए। जैसे कि अब 2 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्रिया बंद कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन है, बस अब बनाइए। अब देखिए 1000 है, अब कुछ नहीं करना है, 1000 को पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 से स्टार्ट है, इवन नंबर का है, 2 से यानी कितना आ गया 500। अब ये जो 500 आया, अब इसको 5 से डिवाइड करना है, कितने बार आएंगे भाई, तो 100 मराठी कटेगा, फिर 100 को 5 से करेंगे 20 मराठी कटेगा, भी 500, फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 मराठी कटेगा, अब 4 5 से नहीं कटेगा, तो सबको ऐड करेंगे तो 124 यानी 124 शून्यों की संख्या आएगी। यानी इसमें शून्यों की जो संख्या आएगी कितना आएगी, शून्यों की संख्या 124 आएगा। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए अगला जो है आपका क्वेश्चन, अब यहां पर स्क्वायर है, आपका लगातार 1 से स्टार्ट हुआ है और 30 के स्क्वायर पर खत्म हो गया है, और स्क्वायर सभी पर पावर स्क्वायर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि अगर, अब देखिए कैसे, 1 2 3 4 डॉट 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 30, देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब यहां पर 30 है, अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं, सिर्फ पावर वाले को सोल्व नहीं किए हैं। तो कैसे सोल्व किए हैं, हमने क्या किया था कि जो लास्ट में आपका 30 था, इसको हम लोग किससे डिवाइड किए थे, 5 से, 6, फिर 6 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखिए यहां पर कितना आएगा ऐड करने पर 7। अब देखिए 1 से लेकर 30 तक का अगर हम लोग लगातार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो शून्यों की संख्या आएगी, शून्यों की संख्या जो आएगी वो कितना आएगा 7। लेकिन इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, ठीक है। लेकिन हमारे पावर में है, स्क्वायर है, सभी पर है। तो जब स्क्वायर रहे तो बस कुछ नहीं करना है,
बस जितना स्क्वायर है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितना आ गया 14, यानी इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा 14, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यों की संख्या कितना आएगा 14 आएगा। क्लियर है? यानी अगर क्यू रहे तो 3 से, अगर पावर सभी पर 4 रहे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहां पर है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 50 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग 50 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 10, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, अब तो नहीं कटेगा तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 12। अब देखिए 12 जो आया, अब इसके पावर में क्या है स्क्वायर है, तो बस इससे स्क्वायर से गुना कर देंगे। अब देखिए 12 दूनी 24, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, शून्यों की संख्या 24 आएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट अच्छा है ना? यानी ये सब जो क्वेश्चन है आपको हर एक एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हम लोग पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग लाएंगे, कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, और इतना सारा हम लोग जितना भी हम लोग को क्वेश्चन में किसी न किसी एग्जाम में पूछा है सभी को हम लोग सोल्व करेंगे। अभी हम इस तरह के लिख कर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन टाइपिंग का था पीपीटी का, वे कहीं पर घूमने चले गए हैं तो अभी वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसे ही करेंगे। जैसे ही वो आ जाएंगे तो 7 तारीख के बाद से हम लोग का जो पीपीटी लगेगा, जो एक अट्रैक्शन में रहेगा और सभी क्वेश्चन पूछे हुए रहेंगे किसी न किसी एग्जाम में। और एक बात और बता दूं कि मैं एसएससी जीडी का स्पेशल क्लास और सेट चलेगा, और सेट का सॉल्यूशन लाइव चलेगा। 20 जो मैथ रहेगा, 20 जो रीजनिंग रहेगा, उसका लाइव सॉल्यूशन चलेगा हम लोग का। पहले सेट ऑफलाइन चलेगा और इसका सॉल्यूशन लाइव चलाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर क्यूब है, पावर क्या है 3 है, क्यूब है, तो सबसे पहले इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 10, फिर 10 को 5 से करेंगे 2, अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहां 12, इसके पावर सब में कितना है 3 है, तो बस 3 से गुना कर देंगे, यानी 12 तिया 36, यानी शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है? चलिए अगला जो देखिए क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन। अब देखिए 450 के पावर क्यों है, तो अब चलिए 450 को पहले हम लोग क्या करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 9 पचे 45, 90 आ जाएगा। फिर 90 को 5 से 18 पचे 90 आ जाएगा। फिर 18 को 5 से तो 5 तिया 15, 3 बराती कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, चलिए जोड़ेंगे तो 8 3 11, 9 1 10, 1 11, यानी 111। कितना आ गया 111, यहां से आ गया। पावर में क्या है 3 है, तो 3 से इसको गुना कर देंगे, यानी 333, यानी शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 333 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला ये क्वेश्चन, मैं इतना एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन में रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन उस टाइप का दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, बस वही है। 30 को 5 से 6, फिर 6 को 5 से 1, अब इसको जोड़ दीजिए 6 1 7, अब बस 7 को पावर कितना है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौका 28, यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या 28। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये
लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले कल क्लास में मिलेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए फैक्टोरियल 125 है, तो फैक्टोरियल 125 में अगर हमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। अभी जस्ट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सोल्व किए थे उसमें क्या था कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 डॉट, इस तरह से हम लोग अगर 50 तक ले जाते थे तो इसको भी हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल 50। और इसी को हम लोग सोल्व करते थे, 50 को 5 से 10, 10 को 5 से 2, और जब नहीं करता था तो ऐड करते थे, यानी फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगा। अब उसी तरह फैक्टोरियल 125 है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये चलिए देखते हैं। तो जैसे ही 125 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 25 25वां से, फिर 25 को 5 से करेंगे 5, फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1, अब इसको ऐड करेंगे तो 25 5 30 1 31, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 31 होगी। क्लियर है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।